नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार पान ताती तत्वा समाज अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। सभी कोई विभिन्न तरीक़ों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जब अगस्त 2024 में जो है पान ताती तत्वा समाज का जो है आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और आरक्षण उनसे हटाया गया, एससी से उन्हें हटाकर बाहर कर दिया गया, तब से लगातार कई तरह से आवाज़ उठाए गए हैं, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नरेश महतो, राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भी आवाज़ उठाया था और कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद इन्होंने कहा भी था कि उनके साथ गलत हुआ है, ये समाज वाकई में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, छुआछूत की भावना है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर नरेश महतो ने आवाज़ भी उठाया था और एक बार फिर अब जो है ये मामला बिहार विधानसभा में उठाया गया, जिसमें बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उठाया मुद्दा को, फिर काटी के विधायक राजद से इसराइल मंसूरी ने भी इस मुद्दा को उठाया, विधान परिषद में ललन सर्राफ ने भी इस मुद्दा को उठाया जो कि जदयू से आते हैं। यानी तमाम राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पान ताती समाज को वो सुविधा मिले। अब इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। बीजेपी के नेता हैं नरेश महतो, राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के। स्वागत है आपका न्यूज मंच पर। बहुत बहुत शुभकामना। आपने पहली बार आवाज़ उठाया था जब समाज को सुप्रीम कोर्ट से का आदेश आया था, तो आपने आवाज़ उठाया था और आज 2 दिन पहले की बात है विधानसभा में आवाज़ उठाया गया बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा, काटी के विधायक राजद के जो हैं इसराइल मंसूरी उनके द्वारा, विधान परिषद में भी ललन सर्राफ के द्वारा आवाज़ उठाया गया। कैसे देखते हैं, चूँकि अब इनकी मांग कहीं ना कहीं विधानसभा तक भी पहुंच गई? देखिए, यह बहुत ही खुशी की बात है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा और राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच की ओर से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा और अन्य दूसरे दल के माननीय विधायकों के द्वारा विधान परिषद में जिस हिसाब से ताती पान पुनकर का जो मांग है अनुसूचित जाति में शामिल करने का, बिहार सरकार ने शामिल कर भी लिया था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसला से इस पर तत्काल ग्रहण लगा है। लेकिन जिस हिसाब से माननीय विधायक विधानसभा के अंदर में ताती पान पुनकर के हितों के लेकर के बिहार सरकार के सामने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के समक्ष उठाया है, तो निश्चित रूप से हमारी समझ है कहीं न कहीं पान ताती बुनकर का जो आरक्षण बाधित हुआ है, इन माननीय विधायकों के बात उठाने से लोगों में एक ऊर्जा मिलेगा, एक आशा का संचार होगा कि आने वाले दिनों में न्यायिक प्रक्रिया में भी, न्यायालय के माध्यम से भी वस्तु स्थिति की जानकारी की समीक्षा होगी। ज़मीनी स्तर पर कोई भी एजेंसी अगर सर्वे करेगा तो इस बात को प्रमाणित करेगा ये समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसे मुख्य धारा में लाने के लिए जो संविधान का व्यवस्था है उसके तहत इसे भी समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए माननीय विधायकों ने जो सवाल उठाया है ये स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पान ताती बुनकर के जीवन में एक बेहतरी, एक नई खुशहाली और एक सत्ता में भागीदारी का भी रास्ता नज़र आएगा। जिस तरह से क्या लग रहा है कि कितना आसान होगा अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि लड़ाई चल रही है, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी लोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से विधानसभा में इन सब के बीच आवाज़ उठाया गया है, कितना इनके लिए रास्ता आसान होगा? क्योंकि एक एमएलसी भी हैं बीजेपी से, लाल मोहन गुप्ता।
देखिए बिहार में कई तरह का जातीय आंदोलन हुआ है, जो अपने आंदोलन से अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो वर्तमान में 2025 चल रहा है, 2024 से ही बिहार की राजनीति में पान तांती बुनकर ये समाज जो है आंदोलनरत है अपने मांगों को लेकर के। तो निश्चित रूप से जहां इनके मांगों को सहानुभूतिपूर्वक बिहार के सामाजिक न्याय, सुशासन और निष्पक्ष सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और इनके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तांती समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से भी, बिहार सरकार भी अपने कई योजनाओं के माध्यम से भी इसके जीवन स्तर में खुशहाली आए, उत्थान हो, बेहतरी हो, इसका भी ख्याल रखा है। लेकिन जो मांग आरक्षण का है, जिसमें इस समाज के युवाओं को नौकरी में सीधा लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलने से उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके समाज में एक नया सम्मान मिलेगा, एक प्रतिष्ठा मिलेगा, एक आत्मबल मजबूत होगा। तो इसकी लड़ाई जब हमारे विधानसभा में आवाज़ उठना शुरू हो गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जीत का शुरुआत है। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें आरक्षण मिलेगा? हमको पूरी संभावना है कि वर्तमान एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों का प्रयास होगा कि तांती समाज के साथ में न्याय हो, इनके मांगों पर सरकार विचार करे सहानुभूतिपूर्वक। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय धानुक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश महतो, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जिस तरह से दोनों विधायकों ने जो सदन में आवाज़ उठाई है, ये उन्हें धन्यवाद भी दिया और साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं ये एक जीत की शुरुआत है, जिस तरह से आवाज़ उठाया गया है। और ऐसे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले पान तांती समाज को पुनः आरक्षण का लाभ मिले, पुनः उन्हें एससी में शामिल कर लिया जाए, ऐसा मानना है नरेश महतो का। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।